क्यों किसी बाप के ऊपर बोझ बना रहा है बेटी को? और अगर कुरान को सब कुछ मान रहा है तो फिर भीख ना मांग, और भीख मांग रहा है तो फिर ये झूठी बात न कह कुरान नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। ये तो तेरा दिखावा है। ला रहा है बारात, ला रहे बारात, अल्लाह माफ करे, बारातियों से कह रहा जब तक 3 घंटे नाचोगे नहीं खाना नहीं मिलेगा। बारात घुग्गू बन के टहल रही है, भूख लग रही है, ऐसे लिचर पिचर हो रहे, खाना देने तैयार नहीं, थक गए आपके टेबल पर मुंह के बल गिरे है। और शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। दुनिया इतनी बेवफा है कि फूल चढ़ाना तो बड़ी बात है, बाप की कब्र पे मिट्टी डालने भी औलाद नहीं आ रही है। हम कितना मेहनत करके कमाते, मैं अपने बच्चों के लिए भागा फिर रहा हूँ, ये अपने बच्चों के लिए भागे फिरते हैं, आप अपने बच्चों के लिए भागे फिरते हैं, ये अपने बच्चों के लिए, सारे बच्चों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन कल ये बच्चे अपना हक समझ के जायदाद पे सांप बन के बैठ जाते हैं। 2 रुपए तुम्हारी बख्शिश के लिए देने के लिए तैयार नहीं। अगर 500 रुपए मांग लो ना तो जेब में कल को फिर बोटी किधर से 500 इधर दे दिए। खुदा के वास्ते सोचे जरा, अगर हम मर गए और हमारी औलाद हमारी जायदाद पे बैठ के डांस करे और हमारे इस साले सवाब के लिए कुछ ना करे तो फिर क्या कब्र से आएंगे निकल के? बोलो कोई आया लौट के? नहीं। फिर बड़े बूढ़े कहते हैं कब्र का हाल तो मुर्दा ही जाने। कौन जाने? कब्र का हाल मुर्दा जाने। इसलिए आपसे मैं कहना चाहता हूं जो करना है अपने हाथ से कर जाओ। फरमाया गया अल्लाह तय्यबुन व युहिब्बुत तय्यब, अल्लाह पाक है और पाक ही चीजें पसंद फरमाता है। सबका पैसा मदरसे में नहीं लगता है, उन्हीं का पैसा लगता है जिनकी दौलत को अल्लाह पसंद फरमाया करता है, सबकी नहीं लगती है। तो मैं बात पूरी कर लूं। हज़रत उस्मान ने दूसरी बोली पे खड़े हुए फिर कहा या रसूल अल्लाह 100 ऊंट मेरी तरफ से और। हुजूर ने फरमाया अल्लाह राजी, उस्मान बैठ जा। हुजूर ने फिर कहा है कोई जो कुछ दे? तीसरी बार हज़रत उस्मान फिर उठ के खड़े हो गए, हुजूर 100 ऊंट मेरी तरफ से। 300 ऊंट माल के लदे हुए 3 बार की बोली पे हज़रत उस्मान गनी ने दिए। 11 बोल सीमेंट मुस्तकीम। माशाल्लाह हमारे मुस्तकीम चचा साहब इन्होंने 11 बोरियां सीमेंट की माशाल्लाह पेश की। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला इनके इस नजराने को कबूल फरमाए। लिख दीजिए, है ना, लिख रहे, लिख दीजिएगा। तो मैं जो बात बताने लगा हूं, हुजूर ने जब तीसरी बार हज़रत उस्मान गनी खड़े हुए ना, हुजूर ने फरमाया उस्मान बार बार तू ही क्यों उठ के खड़ा हो जाता है? हज़रत उस्मान ने ना सारे सहाबा की तरफ देखा और आंख में आंसू भर लाए। कहा हुजूर जो आप आवाज देते हैं ना तो ऐसा नहीं है कि ये उठते नहीं है, ऐसा कि इनके पास कुछ है नहीं, इनके पास कुछ है ही नहीं। हुजूर कई कई दिन के फाके इनके घरों में है। हुजूर होता ना तो ये अपने बच्चों के आगे का उठा के भी दे देते। तो उस्मान तुम क्यों खड़े होते हो? कहते हैं या रसूल अल्लाह सवाल मेरे नबी का हो और बोली खाली चली जाए ये उमर को गवारा, ये उस्मान को गवारा नहीं होता है। कब तक देते रहोगे या रसूल अल्लाह? जितनी बार मांगते रहोगे उस्मान उतनी बार देता रहेगा, इसलिए कि उस्मान के खजाने खाली हो जाए ये तो गवारा है, नबी की बोली खाली चली जाए ये गवारा नहीं होगा। कम से कम इतना कर ले, अपने नस्लों के बचाव के लिए एक बेटे को कुरान दे दे, नस्लों की बचाव के लिए, खानदान की बका के लिए एक बेटे को कुरान दे। और सिर्फ ये नहीं है, जब बच्चे दीन हासिल करते हैं ना तो फिर उन्हें माँ का रुतबा पता होता है, बाप की अजमत का पता होता है, बहन का रिश्ता क्या है ये जानते हैं, भाई क्या होता है इन्हें ये भी पता होता है। क्योंकि आप दुनिया की कोई भी तालीम उठा करके देख ले, किसी तालीम के अंदर रिश्तों की हकीकत नहीं बताई जाती। अगर रिश्ते बताए जाते हैं तो मोहम्मद अरबी के दीन में बताए जाते हैं, ये रिश्ते हुजूर के दीन में बताए जाते हैं। रिश्ते कैसे निभाए जाते ये हुजूर का दीन तय करता है। और हम अपने बच्चों को उसी से दूर कर रहे हैं। कह रहा है डॉक्टर है, इंजीनियर है, मैं मुखालिफ नहीं हूँ, अल्लाह करे हमारी जमात में ज्यादा से ज्यादा इंजीनियर और डॉक्टर बने, लेकिन उससे पहले हुजूर का दीन हमारे बच्चों को आना चाहिए। आप देखते नहीं हो मुजाबिरों के मामलात आपने नहीं देखे, मज़ारों के मामलात कैसे? मज़ारों पे चले जाओ, मुजाबिर से पूछो किसकी उम्मत में हूं तो सीधा कह रहा है कि अभी नया नया आया हूं। एक से पूछा किसकी उम्मत में तो कह रहा है आला हजरत की। और जमा के बख्श रियासत। हमारे इलाके में एक था भाई, बड़ा दम करता था और कोई भी मरीज पहुंच जाओ उस पर बस ये कहता या हसन हुसैन है, बड़ा नुक्तों वाला हसन कहता था वो है।
और तमाम लाइन लगी पड़ी मोटरसाइकिलों की, साइकिलों की। आदमी कम, औरतें ज्यादा। औरतों को शिफा भी बड़ी जल्दी हो जा, बड़ी जल्दी हो। नाराज तो नहीं है कोई शादीशुदा आदमी? बड़ी जल्दी शिफा हो जा औरतों को, और बीमारी भी बड़ी जल्दी लग जाती है। और हर बीमारी इनकी जादू ही होती है या किसी का कराया हुआ होता है। सर में दर्द हो गया, कह रही मुझे दिखा क्यों न रहे, पता ना किसी ने मुझे करवा दिया, दिखाओ अब ले जाके। मौलवी लेके चक्कर काट रहा है। खुदारा अपने घरों के अंदर कुरान लाजिम कर लो। जिन घरों में कुरान पढ़ा जाता उनमें ना भूत आया करते ना भूतनिया आया करते, न भूत आते ना भूतनिया आती है। अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने 7 हाफिज कुरानों की खिदमत की। कितनों की? जोर से थक गए आप लोग? नहीं ना? कितनों की? 7 हाफिज कुरान। और अल्लाह करे इस घर के जरिए हर घर में कुरान का कारी नजर आएगा इंशाअल्लाह, है ना? आप लोग साथ देंगे इदारे का इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह मेहनत करेंगे। इंशाअल्लाह। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया या तो आलिम बनना, तवज्जो करना सारे, या तो आलिम बनना। कमेटी वाले सारे हैं कमेटी वाले किधर किधर हैं? सारी कमेटी वाले बैठे ना, है ना? मैं तो सोच रहा जिनके बिल्ले लगे हैं यही कमेटी वाले हैं। वैसे ही लगा लिए, वैसे सारे ही मोहब्बत वाले मदरसे वाले, ठीक है ना? ये तो मदरसे की और मस्जिद की कमेटी की जानिब से, यानी कि सारे लोगों की जानिब से हो रहा है, सभी की मोहब्बत है, ठीक है ना? तवज्जो है सारे लोगों की। महबूब अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? या तो आलिम बनो या तालिब इल्म बनो या इनकी महफिल में बैठने वाले बनो, यानी इनकी बातें सुना करो। चौथी बात आका फरमाते हैं या इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना। क्या बन जाना? इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना। फरमाया 5वां मत बनना, वरना तबाह कर दिए जाओगे, बर्बाद कर दिए जाओगे। वो नबी कितना करीम है, 4 ऑप्शन रखे। आलिम बनो, नहीं बन सके हो, नहीं पढ़ रहे हो तो फरमाया तालिब इल्म बन जाओ, शुरू कर दो। का मजबूरियां लग गई हैं, नहीं भी पढ़ सकते तो उलमा की महफिल में बैठने वाले बनो, ताकि इनकी बातें सुनने लग जाओ। आप कहो नहीं जी मैं बंबई रहता हूँ, दुबई रहता हूँ, कोयत रहता हूँ, बैठ भी नहीं सकता हूँ, तो फिर फरमाया जहां भी रहो इनसे प्यार करते रहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां भी रहो इनसे प्यार करने वाले बन जाओ। A to Z सारे लोगों से मेरा सिर्फ इतना अरीजा है, इतना मुतालबा है कि कोशिश कीजिएगा कि जहां तक हो सके कुरान वालों की खिदमत कीजिए। क्या करेंगे? खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि इल्म सबके खानदान में नहीं आता, इल्म उन्हीं लोगों के खानदान में आता जो इल्म वालों की इज्जत किया करते हैं, जो इल्म वालों की इज्जत किया करते हैं, जो इल्म वालों से प्यार किया करते हैं। आज तो लोग कुछ बड़ी हिकारत से इल्म वालों को देखते हैं, ऐसा नहीं है सारे इस इदारे से प्यार करते होंगे। कुछ लोग मुखालिफ भी होते हैं, हर जगह ही होते हैं, हर जगह ही बात करते लोग, है ना? कहते लो जी इतने पैसे दे रहे हो कारी साहब को, इतने पैसे दे रहे हो मौलाना साहब को, क्या जरूरत है? जब इस तरह की बातें होती है ना तो फिर अल्लाह उनकी नस्लों से दीन और इल्म की बरकतें उठा लिया करता है, इल्म की बरकतें उठा लिया करता। आज कदर नहीं है ना इल्म की, आज कुरान की कदर नहीं। हमारे घरों का हाल आज ये है, जब फजर होती है ना, अगर कुरान की आवाज आए तो 2 तरफ ध्यान जाता। एक तो ये कि या तो कोई मर गया है इसलिए फजर में कुरान पढ़ा जा रहा है अल्लाह, और या फिर घर में कोई जिन्न है जो किसी पीर साहब ने बता दिया है कि ये कुरान पढ़िए तो जिन्न भागेगा अल्लाह। वरना पहले लोग बरकत के लिए कुरान पढ़ा करते थे, बरकत के लिए। आज कितने घरों में कुरान खुलता बताइए? कुरान पे रख के गर्द चढ़ गई, आज कोई झाड़ने वाला नहीं है। टीवी पे रोज 3 बार पोछा लग रहा है, फ्रिज रोज बेटियां साफ कर रही है।
रोजाना एलसीडी पे पोछा लग रहा है। मेरी बेटी तूने टीवी इसलिए साफ की, तेरे बाप ने दी थी। एलसीडी पे पोछा लगाया, तेरे बाप ने दिया था। तूने टीवी के साथ गाड़ियों को साफ किया, तेरे बाप ने दिया था। मेरी बेटी कुरान भी तो तेरे बाप ने दिया था, उसको क्यों खोला नहीं जाता है? क्या कुरान सिर्फ जहेजों की ज़ीनत बनने के लिए रह गया है? क्या कुरान सिर्फ बेटियों की रुखसती पे गाड़ी के आगे रखने के लिए रह गया है? मेरी कौम शिकायत है मुझे तुझसे, जब बेटियों की शादी का वक्त आया करता है, सारा जगह सजाया जाता है, सबसे ऊपर कुरान रख दिया जाता है, लिस्ट बना के दे दी जाती है। इतने चम्मच हमने दिए हैं, इतनी प्लेटें हमने दी हैं, इतना सारा सामान हमने दिया है। माफ कीजिएगा, पहले लड़की वाले लिस्ट बना के देते थे, अब तो बेगैरत लड़के वाले ऐसे होते हैं, लिस्ट पहले बना के देते हैं। अगर ये चीज होगी तो निकाह होगा, अगर ये चीज होगी तो बारात आएगी, ये चीज होगी तो बारात आएगी। हाथ जोड़ के कहता हूँ, तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूँ, ये जहाज जो जहेज तुमने मुरव्वजा लानत तुमने इस समाज फैला के डाल दी है, अल्लाह तौफीक दे तो इस लानत से निकल जाइए। निकाह आसान कर दीजिए, और इतना आसान कर दीजिए कि गरीब की बेटी भी जब निकाह करके सुर्ख जोड़े में निकले, अपनी गुर्बत को देख करके वो मायूस ना हो, बल्कि नबी के रिश्ते को देख के वो फख्र से कह सके, शुक्र है रब ने मुझे मोहम्मद की उम्मत में पैदा कर दिया। जहेज रखा होता ना, जहेज लड़के वाला पूछता कुरान भी है कि नहीं? अल्लाह, ये पूछ रहा है बेगैरत, कह रहा कुरान भी है कि नहीं? लड़की वाले कह देते हाँ है ना, कहाँ कुरान नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। या तो ये बता, तेरा कुरान पे अगर यकीन है, कुरान सब कुछ है, तो भीख क्यों मांग रहा है? आए हाय, क्या बात है, कुत्ता क्यों बन रहा है भाई? वाह 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 वाह, क्यों किसी बाप के ऊपर बोझ बना रहा है बेटी को? और अगर कुरान को सब कुछ मान रहा है तो फिर भीख ना मांग, और भीख मांग रहा है तो फिर ये झूठी बात न कहे कुरान नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। ये तो तेरा दिखावा है। ला रहा है बारात, ला रहे हैं बारात, अल्लाह माफ करे, बारातियों से कह रहा जब तक 3 घंटे नाचोगे नहीं खाना नहीं मिलेगा। बारात घुग्गू बन के टहल रही है, भूख लग रही है, ऐसे लिचर पिचर हो रहे, खाना देने तैयार नहीं, थक गए आके टेबल पर मुंह के बल गिरे। है और शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए।